हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स की, जो कि मोस्टली सभी की पोर्टफोलियो के अंदर हैं और सभी ने उसको एक लंबे टाइम से होल्ड करा हुआ है। अब बहुत लोगों ने ऊपर के प्राइस पे उसको होल्ड करा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें एग्ज़िट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और बहुत काफ़ी इसमें लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है। तो इस सभी के लिए वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है कि अब आगे क्या। तो पहला स्टॉक उसमें से हमने लिया है CDSL। तो CDSL में ये वीकली चार्ट है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 18 मार्च 2024 के बाद से लेके इस स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी है। करीबन 23 दिसंबर तक ये 2000 के आसपास तक आ गया। एक तरह से मोर देन 100% हमें रिटर्न मिल चुका है। अब उसका करेक्ट हुआ, वापस से इसने एक अच्छी रैली दी, और अब लोग पूछ रहे हैं, सब जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा इस स्टॉक्स में। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, वीकली तो ये वीक कैंडल क्लोजिंग है, और जब भी ऐसी कैंडल क्लोज होती है तो इससे समझ जाना चाहिए कि मार्केट में बियर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए हम डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पे मुझे समझ में आ रहा है स्टॉक यहाँ जाएगा, नीचे जाके रीटेस्ट करके वापस से ब्रेकआउट दे सकता है, ये मेरी एनालिसिस कहती है। डेली टाइम फ्रेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, वीकली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता ही है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि आप क्लोजिंग देखिए वीकली, डेली फुल कैंडल क्लोज, मतलब पूरा मार्केट पूरे दिन बियर्स का प्रेशर रहा, बायर्स थे ही नहीं। हो सकता है बायर्स आएंगे, हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ से शायद बायर्स आ जाए, एक डेड कैट बाउंस कह लीजिए इसको, या एक इंट्राडे के अंदर एक अच्छा मौका। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 1590 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि आपको 1640 तक एक अच्छी वैल्यू दे सकता है, 1640 या 1635 तक, जो कि एक डिसेंट इंट्राडे के लिए अच्छा रहेगा। अब आगे अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म अभी नहीं बता सकता इस चीज़ के लिए। मैं आपको शॉर्ट टर्म बताता हूँ, 3-4 महीने का अगर आपका है, या महीने भर का, तो एटलीस्ट अगर आपके पास पेशेंस है, तो जब वैल्यू यहाँ आती है स्टॉक की, तब तो बाई कीजिए, और सेल करने का एरिया यही है 1600 के आसपास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये नीचे ही आएगा, क्योंकि मार्केट में NSDL का IPO आ चुका है। NSDL का IPO इसकी मोनोपोली को सीधा सीधा ख़त्म कर रहा है। तो और NSDL जो रिपोजिटरी है CDSL की तरह, उसका काम भी सेम है, पर वो रिटेलर्स के स्टॉक्स को नहीं, इक्विटी को नहीं हैंडल करता। वो रिपोजिटरी हैंडल करती है बिग HNIs की, म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की, और जितने FIs की हैं उनके फंड्स को, या आप कह लीजिए उनके शेयर्स को स्टोर करती है। तो उनके जो प्लेयर्स हैं, जो उनके यूज़र्स हैं, वो बहुत बड़े हैं, और वैल्यू के फॉर्म में NSDL ज़्यादा वैल्यू को मैनेज करता है एज कम्पेयर टू CDSL रिटेलर्स का डेटा होल्ड करता है। तो रिटेलर्स की क्वांटिटी, यूज़र्स बेस बहुत ज़्यादा है, पर वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। तो NSDL 89% के आसपास जो वैल्यू है फंड्स की, उसको मैनेज करता है एक तरह से, आप ये समझ लीजिए। अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर जाते हैं, जिसके अंदर अब हम देखेंगे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी के प्रोज बहुत सारे हैं, जैसे कि डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट्स अच्छा दे रही है, करीबन 37.8 का कैगर दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है पिछले 5 साल से, और इवन 3 साल से भी 29.7 का कैगर मिल रहा है। एक कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, जो कि 55% है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और डेटर्स का जो डेज़ हैं वो भी इम्प्रूव करे हैं, उनको घटाया है इन्होंने। और कंपनी के मीडियन सेल ग्रोथ भी 18.8 पिछले 10 साल से, जो कि एक बहुत अच्छे प्लस पॉइंट्स हैं। पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो अपनी करंट बुक वैल्यू से 19.2 टाइम्स एक्सपेंसिव है। तो जो ये वैल्यू रखता है स्टॉक, वो काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअल बुक वैल्यू से। तो कहीं ना कहीं करेक्शन होना बहुत नॉर्मल है, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। इवन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। ऐसा उन्होंने क्यों करा है,
उसका रीज़न क्या है कि NSDL मार्केट में आ रहा है, तो अपना इन्वेस्टमेंट वो NSDL में बढ़ा सकें, उसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकें, इसीलिए CDSL से हटाया। जब किसी भी स्टॉक की मोनोपोली ख़त्म होती है, मार्केट के अंदर 2 मेन प्लेयर हैं, उन दोनों ही प्लेयर जब मार्केट के अंदर आ जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं मेरा मतलब है, तो आप कोशिश करते हो कि आप दूसरे में भी इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसने अभी जो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल था CDSL का, वो घटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27.7%, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है हर तरह से। बेशक ROC इसका 41% के ऊपर चल रहा है, पर इसने अपना प्रॉफिट वेरिएबल घटाया है। और नीचे और आते हैं तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। एज़ कम्पेयर टू जून 2024 इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 154, जो कि बढ़ने की जगह घटा है सेम मंथ में, सेम क्वार्टर में 2025 में। तो एक ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट से आउट हो रहे हैं, FIs आउट हो रहे हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पैसा लगाते हैं। और लेकिन हम एनुअल ग्रोथ पे देखें तो एनुअली कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, ऑपरेशन प्रॉफिट बढ़ा रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टैक्स पे करने के बाद भी 526 करोड़ का प्रॉफिट है। दीज आर द गुड न्यूज़। बट मैंने फिर बताया ऑलरेडी 19.2% ऊपर चल रहा है, टाइम्स ऊपर चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। ये सबसे बड़ा रीज़न है इसकी वजह से नीचे जा रहा है ये। और एक प्लेयर की मोनोपोली ख़त्म होना, ये 2 सबसे बड़े रीज़न है इसका नीचे जाने के लिए। बाकी आप सब कुछ देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, सब बहुत अच्छी है, पॉजिटिव। आपको देखिएगा हर नंबर सब बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज़ के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑल आर गुड। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसके एसेट्स जो हैं इसके पास। इवन आप देखें कैश फ्लो में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बट स्टिल गुड। मेन चीज़ पे आते हैं। मेन है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में क्या बदलाव आया है? क्या किसी ने अपने पोजीशंस घटाई हैं? हाँ, हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हाउस हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस घटाई हैं, और FIs ने अपनी पोजीशन घटाने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। और इवन पब्लिक का आप देख लीजिए, पब्लिक ने भी थोड़ा सा ट्रस्ट कम करा है CDSL पे, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स भी घटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लोगों को थोड़ा सा भी कम ट्रस्ट है, या ये कह लीजिए कि ऑलरेडी वो इतना ऊपर चला गया था कि उसको सब सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। एक स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करना इज़ वेरी गुड थिंग। पर अगर आपको कहीं दिख रहा है कि हाँ प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको बुक कर लेना चाहिए और एक अच्छी री एंट्री लेनी चाहिए एक स्टॉक के अंदर। तो ये मेरी एक एनालिसिस कहती है इस चीज़ को लेके। बाकी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक नॉलेजेबल वीडियो थी जो आप लोगों को मार्केट के बारे में और स्टॉक के बारे में नॉलेज देने के लिए मैंने बनाई।